तो टिटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड ने आज अपना क्वार्टर 2 का रिजल्ट पब्लिश किया है। चलिए देखते हैं इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट में क्या-क्या खास बात है। सबसे पहले देख लेते हैं उसका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। अगर रेवेन्यू का कंपेयर करेंगे इस क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर से, तो ये 17% अप हुआ है। इस क्वार्टर में उसका था 799.03 करोड़ में, और लास्ट क्वार्टर में था 679। मगर लास्ट ईयर में सेम क्वार्टर में था 1056, मतलब 1056 करोड़। तो लास्ट ईयर ऑन ईयर 25% डाउन है। अगर हम लोग अदर इनकम को जोड़ के टोटल इनकम अगर देखेंगे, तो टोटल इनकम 17% क्वार्टर 1 अप है, और ईयर ऑन ईयर 23% डाउन है। एक्सपेंसेस भी हम लोग अगर देखेंगे, टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में है 746 करोड़, जो लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में 17% बढ़ा है, और लास्ट ईयर के रेस्पेक्ट में -21% हुआ है। तो देखा जाए तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम टू सेम है। एक्सपेंसेस भी 17% बढ़ा है, और रेवेन्यू भी 17% बढ़ा है। अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो बिफोर टैक्स, तो ये 24% बढ़ा है, मगर लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 50% कम हुआ है। और टैक्स देने के बाद भी 17% प्रॉफिट बढ़ा है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और 50% डाउन है, जो कि काफी कम है। इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 37 करोड़। अभी ईपीएस भी देख लेते हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 2.73 था, मगर लास्ट ईयर इसका था 6.01, मतलब 50% डाउन है। मगर लास्ट क्वार्टर के रेसेप्ट में 16% अप हुआ है। मार्जिन भी देख लेते हैं। मार्जिन भी इस क्वार्टर में कंपनी का स्लाइटली बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर में 6.77 था, इस क्वार्टर में 7.17 है। मगर लास्ट ईयर में 10.49% था, मतलब ईयर ऑन ईयर भी डाउन है, मगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। पैट भी, पैट का ये अगर मार्जिन देखते हैं, वो भी सेम चीज है, मगर पैट में क्या हुआ, उसमें ईयर ऑन ईयर भी डाउन है, क्वार्टर और क्वार्टर भी डाउन है। तो अगर इसको हम लोग समराइज करते हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 18% ग्रोथ है, मगर ईयर ऑन ईयर बहुत ही नेगेटिव है। मार्जिन भी स्टेबल ही है, 4.6, मतलब लास्ट क्वार्टर में भी 4.6 था, इस क्वार्टर में भी 4.6 है। अभी देखते हैं स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस क्या हुआ है इसका। स्टैंडअलोन अगर हम लोग देखें, तो इस क्वार्टर में भी लास्ट क्वार्टर में रेस्पेक्ट टू 17% बढ़ा है, और ईयर ऑन वन 25% कम हुआ है। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में बहुत सारा है, जैसे फ्रीज रेल सिस्टम रेवेन्यू, पैसेंजर रेल सिस्टम रेवेन्यू, फ्रीज सेगमेंट रेवेन्यू। ये सब हम लोग डिटेल्स में नहीं जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको समराइज करते हैं कि स्टैंडर्ड लोन परफॉर्मेंस में, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उसका जो पैट है, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% बढ़ा है, मगर ईयर ऑन ईयर -44% है। और ईपीएस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 16% बढ़ा है, मगर ईयर ऑन ईयर 54% कम हुआ है। और इस चीज में अगर समराइज हम लोग करें, तो इसका जो पैसेंजर बिजनेस है, उसका पैसेंजर बिजनेस डबल हुआ है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पैसेंजर रेल सिस्टम रेवेन्यू, उसका ईयर ऑन ईयर भी डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन हुआ है। मगर उसका जो अदर है, कोर जो कंट्रीब्यूटर है, जो 80% ऑफ टोटल इनकम है। अभी उसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। बैलेंस शीट में देखेंगे, कैश बढ़ा है, ट्रेड कम हुआ है, बोरोइंग भी बढ़ा है। ये चीज आप लोग, ये चीज जरूरी है
कि कंपनी का कितना बोरिंग है। कंपनी का जो बोरिंग है वो अभी लास्ट क्वार्टर के रेस्पेक्ट में आपका ये बढ़ा है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, ज्यादा नहीं स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। अभी अगर हम लोग सेगमेंट वाइज देखेंगे, सेगमेंट वाइज पैसेंजर रेल सिस्टम तो बड़ा है, मगर उसका जो फ्रीज रेल सिस्टम है उसका देखिए, रेवेन्यू देखिए, पैसेंजर रेल सिस्टम में 122 करोड़ का रेवेन्यू है, और फ्रीज रेल सिस्टम में 666 करोड़ का रेवेन्यू है। और इस क्वार्टर में मैनेजमेंट ने क्या क्या हाईलाइट दिया है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। हर एक चीज को देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो देखा जाता है कि अच्छे रिजल्ट देने के बाद भी एक स्टॉक जो अप होने चाहिए था, मगर देखा जाता है वो डाउन होता है, क्योंकि हम लोग जस्ट रिजल्ट को देख लेते हैं, दूसरा चीज को नहीं देखते हैं। इसमें सबसे बड़ा है मैनेजमेंट क्या हाईलाइट करता है। मैनेजमेंट इस मैनेजमेंट इस क्वार्टर में और एक चीज अनाउंसमेंट किया है क्वार्टर रिजल्ट के साथ, कि उसमें इटली में एक उसका कंपनी है फार्मास्पा, उसमें 113 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें उसको 63 करोड़ रिसीवेबल भी हो गया है। और क्या क्या मैनेजमेंट ने ये किया है, अनाउंसमेंट किया है, जैसे देखिए, मैनेजमेंट ने क्या है कि टीटागढ़ रेवल सिस्टम लिमिटेड एक शिप बिल्डिंग के लिए नया बिजनेस ओपन करेंगे। अभी था टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड जो रेलवे के लिए करता था, अभी नेवल सिस्टम लिमिटेड एक नया कंपनी एस्टेब्लिश करेंगे जो शिप बिल्डिंग के बिजनेस में करेगा। साथ में देखिए, क्रिएशन ऑफ टीटागढ़ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, अभी कंपनी R&D में भी फोकस कर रहा है कि टाइम टू टाइम वो अपने बिजनेस को अपडेट कर सके, अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके, इसलिए वो टीटागढ़ इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी सेंटर भी क्रिएशन कर रहा है। अभी देखते हैं कि कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है उसके कंपैरिजन में उसका कैसा उसका डिफरेंस है। अगर देखिए, अभी टीटागढ़ रेल सिस्टम का शेयर प्राइस चल रहा है 870, और उसका जो कॉम्पिटिटर है BEML और टेक्समो रेल, दोनों का शेयर प्राइस भी देखिए। साथ में मार्केट में भी देखिए कि टीटागढ़ रेल सिस्टम 11,600 करोड़, और BML उससे ज्यादा है 16,500 करोड़, मगर टैक्स मॉडल 5,300 करोड़ का है। तो मतलब देखा जाए तो टीटागढ़ रेल सिस्टम का भी मार्केट कैप एकदम टॉप में नहीं है, मगर सेकंड मोस्ट है। और उसका पीए भी देखिए 40x है, उसका पीए 48 है, और BML का 54 और टेक्समो का 24। तो इस साथ में अगर हम लोग देखें तो BEML का पी तो ज्यादा है, 54 है, मगर ये एक क्या है, एक PSU कंपनी है। और टेक्समो रेल का 25 है, जिसका क्या है, मार्जिन भी लोअर है, बट वैल्यूएशन भी बहुत चीपर है। मगर टीटागढ़ रेल सिस्टम का हमेशा एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ही परफॉर्मेंस दिया है, एक्सेप्शनल तो रहता ही है, क्योंकि बहुत सारा चैलेंजेस भी आता है। तो अगर हम लोग देखें तो टीटागढ़ एक मिड टू हाई रेंज पीई में काम करता है। अगर शेयर प्राइस का अगर रिएक्शन हम लोग देखेंगे तो शेयर प्राइस 11 नवंबर को 865 था, और 13 नवंबर को जब रिजल्ट पब्लिश हुआ है, रिजल्ट तो आफ्टर सेशन ये के बाद, मार्केट क्लोज होने के बाद ही रिजल्ट पब्लिश हुआ है, तो 872 था, 2 था, मतलब 0.8% बढ़ा है, ज्यादा नहीं। और 14 तारीख जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जो 14 तारीख तो कल ही हो, मतलब आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो मतलब
9 बजे के बाद जब मार्केट ये होगा तब एक अंदाज कर सकते हैं कि ये एक स्टेबल फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो अच्छा हुआ है, मगर यार बहुत ही ज़्यादा खराब था, मगर मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिया है तो ये उतना डाउन भी नहीं रहेगा। तो मेरा अंदाज है जो इस 875 to 880 में कर सकता है, मगर मार्केट के बारे में तो कोई बोल नहीं सकता, देखते हैं क्या होता है। अभी देखते हैं कंपनी ने डिविडेंड, बाईबैक, बोनस डिक्लेयर किया है या नहीं। डिविडेंड तो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है, बाईबैक भी डिक्लेयर नहीं किया है, बोनस भी डिक्लेयर नहीं किया है, मतलब एक्स्ट्रा हम लोगों का अभी इसमें कुछ नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें, रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल है, मार्जिन भी सेम ही है, मगर ईयर ऑन बहुत कम हो गया है। ईपीएस भी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, डेब्ट भी इम्प्रूव हुआ है, और सेगमेंट परफॉर्मेंस भी वो डाइवर्सिफाई कर रहा है, मतलब एक ही सेगमेंट में नहीं है, वो 4-5 सेगमेंट में काम कर रहा है। और वैल्यूएशन और पार को देखें तो ये प्रीमियम है, मतलब अंडर वैल्यू नहीं, ये प्रीमियम में है। अभी देखते हैं कल क्या होता है। तो फाइनल अगर हम लोग देखते हैं तो टिटागन ने एक गुड परफॉर्मेंस, सीक्वेंशियल परफॉर्मेंस दिया है, विच स्टेडी मार्जिन एंड गोइंग पैसेंजर सेगमेंट कंट्रीब्यूशन। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी विद मैनेजमेंट डेप्थ एंड कॉन्स्टेंट प्रॉफिट के साथ दिखाया गया है, मगर वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, उसको हम लोग इग्नोर कर नहीं सकते। देखते हैं इसका क्या आता है। शॉर्ट टर्म में तो मुझे ये पॉजिटिव ही लग रहा है, मीडियम टर्म में भी ये पैसेंजर सेगमेंट की वजह से मुझे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, मगर रिस्क तो है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।